चलिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे चलते हैं। उनके साथ हैं एजुकेशन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और पीएम के एडवाइजर ऑन एंटी करप्शन इश्यूज एन दिलीप कुमार। साइलेंस प्लीज, वी आर स्टार्टिंग। नहीं यार, हमारे देश के स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारे देश के 4 महानुभावों ने मुझे एक कंप्लेन दी है। ये 4 लोग हैं मिस्टर TSR सुब्रमण्यम, हु इज़ द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। दूसरे हैं मिस्टर ES शर्मा, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तीसरे हैं एडमिरल ताहिलियानी, जो फॉर्मर नेवी चीफ हैं। और चौथी हैं कामिनी जायसवाल, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी वकील हैं। इन चारों ने मिलके एक दिल्ली सरकार को कंप्लेन दी है और उस कंप्लेन में उन्होंने आरोप लगाया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हमारे देश के गैस के कुछ कुएं दिए गए थे। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में एक कॉस्ट शीट अटैच की है, जो कि रिलायंस की तरफ से ही है, जो ये दिखाता है कि उस कुएं से गैस निकालने की कॉस्ट $1 पर यूनिट से भी कम है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था अर्ली 2000 में, तो उस टाइम 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट NTPC के साथ हुआ था कि ये उनको लगभग $2.3 पर यूनिट पे गैस देंगे 17 साल के लिए। लेकिन थोड़े दिन में नीयत पलट गई और कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर इन्होंने उसका दाम $4 पर यूनिट से ज़्यादा का करवा लिया। लेकिन लालच अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है। $4 करवाने के बावजूद उन्होंने अपने गैस के कुएं से गैस बहुत कम बनाई ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकें। उन्हें 80 मिलियन यूनिट्स गैस बनानी थी, जबकि उन्होंने 18% से भी कम प्रोडक्शन की, जिससे देश के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से गैस इंपोर्ट करनी पड़ी और जिसकी वजह से देश के अंदर बहुत महंगाई हुई। जब उसमें भी उनका लालच पूरा नहीं हुआ, तो इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्डर पास करवाया कि अभी आने वाली 1 अप्रैल 2014 से गैस का दाम डबल कर दिया जाएगा, यानी कि $8 प्रति यूनिट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। यानी कि $1 से कम की चीज़ $8 प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, जो कि हमारे अपने देश की चीज़ है। इसमें लॉजिक ये लगाया गया, जिस आरोप है कि जो गैस के दाम फिक्स किए गए वो इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से फिक्स किए गए, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। बेसिकली उनको कोई ना कोई तरीका ढूंढना था उनको ज़्यादा गैस के दाम देने का। और उसी कंप्लेंट में आरोप है कि उसी गैस के कुएं से रिलायंस का जो पार्टनर है निको, वो आज भी बांग्लादेश को $2.34 पर यूनिट पे गैस दे रहा है। तो हम अपने ही कुएं से हमारे देश $8 पे गैस ले और बांग्लादेश उसी कुएं से $2.34 पे गैस ले। 1 अप्रैल से अगर ये गैस के दाम $8 हो जाते हैं तो देश के अंदर जनता में त्राही मच जाएगी, बहुत ज़बरदस्त महंगाई हो जाएगी, जनता का जीना दूभर हो जाएगा। सबसे पहले तो CNG बहुत महंगी होगी। CNG मतलब एकदम से गैस के दाम डबल हो रहे हैं तो CNG लगभग जाके डबल पड़ेगी। CNG अगर बढ़ गई तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे। यही गैस बिजली कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, बिजली के भी दाम बढ़ेंगे। इसी गैस से खाद बनती है, फर्टिलाइज़र बनते हैं, फर्टिलाइज़र बहुत महंगे होंगे और फर्टिलाइज़र महंगे हो गए तो खाने की सारी चीज़ें, गेहूं, चावल, सब्जियां,
सब कुछ महंगा होगा। तो एक तरह से 1 अप्रैल से अगर ये $8 गैस हो जाती है तो इसका आप पूरी इकोनॉमी में कितना बड़ा डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि इससे 54,000 करोड़ रुपए प्रति एनम रिलायंस को फायदा होगा और देश को घाटा होगा। इन्हीं कुओं की कुछ सालों की सीएजी ने ऑडिट की थी। सीएजी ने अपनी ऑडिट में लिखा है कि समय समय पर सरकार के साथ मिलके जो गड़बड़ियां हुई उसमें रिलायंस को विंडफॉल गेन्स फ्यूचर के 1.25 लाख करोड़ के दिए गए हैं। और आरोप ये लगाया गया है कि चुनाव के जस्ट पहले, कुछ महीने पहले, ये $8 के दाम जो दिए गए, क्या इसका मतलब कि कांग्रेस को कुछ पैसा पहुंचा? इसमें आरोप है कि बाकी विपक्षी पार्टियां चुप हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियों को भी पैसा पहुंचा? क्या इसी वजह से कुछ मीडिया वालों को पैसा पहुंचा? तो आज ये कंप्लेंट हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच में आई है और आज हमने एंटी करप्शन ब्रांच को आदेश दिए हैं कि इसमें क्रिमिनल केस फाइल किया जाए। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। इसके साथ ही मैं आज या कल में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा। मिस्टर मुरली देवरा, श्री मुरली देवरा, श्री वीरप्पा मोइली, श्री वीके सिब्बल, श्री मुकेश अंबानी एंड अदर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स। मैं प्रधानमंत्री जी और मोइली साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा। 3 निवेदन करने की चिट्ठी लिखूंगा। एक तो ये कि अगर ये $8 कर दिए गए तो इस देश की जनता में त्राही त्राही मच जाएगी। तो जब तक ये जांच चल रही है तब तक मैं निवेदन करूंगा कि उस ऑर्डर को सस्पेंड में रखा जाए। दूसरा निवेदन मैं करूंगा कि चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, इसीलिए जांच में सभी मिनिस्ट्रीज कोऑपरेट करें। जांच अधिकारी जब जाके उनकी फाइलें मांगेंगे, अगर उन्हें समन करते हैं तो सभी मिनिस्ट्रीज इसमें कोऑपरेट करें। और तीसरा ये कि ये कुएं तो हमारे हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी जी गैस की प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और आर्टिफिशियल स्कैसिटी की जा रही है, तो सरकार इन कुओं को लेके ओएनजीसी या किसी और स्टेट ओन्ड एंटिटी को क्यों नहीं देती, या किसी और को क्यों नहीं दे देती जो कि कुएं चला सकते हैं और गैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा मानना है कि महंगाई हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से हो रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें सख्ती से निपटना होगा। और मैं ये लड़ाई जो हमारी है, एक तरह से डिसाइसिव बैटल है, निर्णायक बैटल है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और भ्रष्टाचार की गंगा सबसे ऊपर से शुरू होती है। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो छोटे छोटे किसी अफसर को पकड़ के बलि का बकरा बना दिया जाता है। हमें अगर एक्शन लेना है तो सबसे ऊपर से एक्शन शुरू करना पड़ेगा। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब लोगों की है। इसीलिए हम देश से, दूसरे राज्यों से भी अच्छे इन्वेस्टर, बिकॉज ये कुछ मामले हैं और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े बड़े मामले दर्ज किए जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ईमानदार ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेटिव टीम्स भी तैयार की जाएं दिल्ली के अंदर। हम दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में और नई पोस्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि देश के अंदर जितने अच्छे इन्वेस्टिगेटिव और पुलिस ऑफिसर्स हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखें। हम उनकी सरकारों से बात करके उनको दिल्ली बुलाने की कोशिश करेंगे। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा, उनकी हमेशा सपोर्ट रही है हमारे हर काम में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और भी हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत है, उन ऑफिसर्स को भी भेजें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से मैंने कुछ ऑफिसर्स मांगे थे, बिकॉज ये सारे रेवेन्यू के मैटर्स हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, तो उन्होंने अभी तक उस पर वो नहीं किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज शाम तक उन ऑफिसर्स को रिलीव कर दें जिन ऑफिसर्स की हमने मांग की हैं। हम ये जानते हैं कि देश में कुछ टीवी चैनल्स ऐसे हैं जिन पे मुकेश अंबानी जी का डायरेक्ट पैसा लगा हुआ है, उनकी मजबूरी है। हम ये भी जानते हैं 1-2 मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिनके मालिकों के अपने गैस के कुएं हैं, उनकी भी मजबूरी है। आने वाले दिनों में वो हमारे खिलाफ भी दिखाएंगे या हो सकता है हमें ब्लैकआउट कर दें। लेकिन जिनके अंदर मुकेश अंबानी जी का पैसा नहीं लगा हुआ,
और जिनके अपने गैस के कुएं नहीं हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो जनता के साथ खड़े हो जाएं। ये लड़ाई फिर से मैं कह रहा हूँ मेरी नहीं है, आप सब लोगों की है, इस देश के लोगों की है, और हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Have the FIRs already been lodged, and when were they lodged? That is my question. And what are the FIR? What are the cases? I have briefly told you the cases. Since investigation is on, I have directed the anti-corruption branch. FIRs are being launched right now. It's going on the process. They are being launched right दिल्ली now. सरकार हर चीज के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहती है। इस तरह की खबरें हैं कि उपराज्यपाल भी रिलायंस में काम कर चुके हैं, उन्होंने लंबा कैरियर रिलायंस के साथ बिताया है। क्या आपका निष्पक्ष जांच होगी? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल रिलायंस में काम कर चुके हैं? इस तरह की खबरें आई थी कि वो लंबे समय से लंदन में भी रहे और दिल्ली में जामिया मिलिया के इस्लामिया के चांसलर बनने से पहले भी वो रिलायंस के साथ जुड़े रहे थे। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। एक मिनट, नहीं, जुरिस्डिक्शन है दिल्ली सरकार का, ACB का और CBI का कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है दिल्ली के अंदर। थैंक यू सो मच।